केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं जी। केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं? जब दो चीजें आपस में कंबाइन हो रही हो या दो से ज्यादा चीजें आपस में कंबाइन होती हैं, जैसे हम केमिकल्स, केमिस्ट्री में हम कहते हैं कि केमिकल्स हमारे पास हैं और वो क्या करते हैं, आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक तीसरी डिफरेंट चीज बना के दे रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं जी केमिकल रिएक्शन हो गया। अब केमिकल रिएक्शन के लिए हम एक सादा सी एग्जांपल अगर ले लें तो H2O वाली एग्जांपल हम दोबारा से यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं। चलें, हम कहते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन था, ठीक है, और वो किसकी फॉर्म में था जी? गैस की फॉर्म में था, ठीक है, जी लिख दिया हमने उसके साथ। इसी तरह से ऑक्सीजन था और वो भी गैस की फॉर्म में था, ठीक है। और हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट में मौजूद होती हैं लेकिन आपस में रिएक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि हमें इसके साथ इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ता है, जिसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसके नतीजे में क्या बनेगा जी? वाटर बन जाएगा और उसकी स्टेट क्या होगी? वो लिक्विड होगी। आप देखें, दो चीजें आपस में कंबाइन हुई हैं, दोनों गैस फॉर्म में थी, लेकिन एक तीसरी चीज जो इनसे बिल्कुल ही डिफरेंट है, गैस नहीं है बल्कि लिक्विड है, तो वो बन चुकी है। इसको हम कहते हैं जी ये क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया है, या फिर केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हमने देख लिया है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन के लिए हमें क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जो हमें देखना जरूरी होती हैं। तो सबसे पहले तो हम कहते हैं कि जी हो सकता है कोई गैस इवॉल्व हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट वन हम यहाँ पर लिख देते हैं, गैस इवॉल्व्स। कुछ इस तरह के रिएक्शंस होते हैं कि उनमें से क्या होगा? गैस इवॉल्व होगी। जैसे हम यहाँ पर डिकम्पोजिशन, एक रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन की ही फर्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि गैसेस जो है वो इवॉल्व होंगी, तो उसको हम कहते हैं कि जी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन क्या की एक निशानदेही क्या हो सकती है? कि हमारे पास गैस इवॉल्व हो सकती है। अच्छा, दूसरी चीज हम ये देख सकते हैं कि उसमें सॉलिड प्रेसिपिटेट अगर आ जाए तो वो क्या हो गया जी? केमिकल रिएक्शन हो गया। यानी कि सॉलिड फॉर्म में अगर कोई चीज बन गई है, उसके नीचे छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन गए, या सॉलिड फॉर्म में कोई चीज इकट्ठी होगी, तो उसको हम कहते हैं जी केमिकल रिएक्शन हो गया। इसके अलावा एक और हम देख सकते हैं इसकी, कि कलर जो है वो उसका चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर हम कहें पहले वो येलो कलर का था और बाद में वो ऑरेंज कलर का हो गया सोल्यूशन, ठीक है, जो हमने लिया हुआ था, और इसमें क्या आ गया जी? कलर का चेंज आ गया, तो इसमें क्या आकर हो गया? केमिकल रिएक्शन हो गया। इसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए। यानी कि पहले हमने रिएक्शन से पहले थर्मोमीटर डाल के देखा था और उसका टेम्परेचर जो था वो लेट्स सपोज 25 डिग्री सी था, और बाद में जब हमने उसका रिएक्शन करवा दिया और टेम्परेचर हमने देखा तो 100 डिग्री सी पहुंच गया, तो क्या हो गया जी? उसका टेम्परेचर चेंज हो गया। और बास केमिकल रिएक्शन होते हैं, हमें किस तरह से पता चलते हैं जी? उसमें लाइट इवॉल्व होती है, यानी कि चमक पैदा होती है, या एक हम कहते हैं रोशनी सी उसमें जो है वो इवॉल्व होगी, तो हम कहते हैं कि इसमें क्या हो गया है? केमिकल रिएक्शन है। ये कुछ इस तरह की बातें हैं जो हमें देख लेने से क्या पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चले, फर्स्ट टाइप की हम बात करते हैं जो केमिकल रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको हम कहते हैं जी, ठीक है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन इस तरह से होता है कि एक बहुत बड़ा आपने कोई सब्सटेंस ले लिया, ठीक है, और उसमें वो ये होगा कि छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में वो चेंज हो जाए, तो इसको हम कहते हैं कि जी ये क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया, या तहलील हो गया, या टूट चुका है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये बड़ा सब्सटेंस जो है, जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास सब्सटेंस था, वो किस में चेंज हो जाता है? वो ब्रेक होके सिंपलर सब्सटेंस में जो है वो चेंज हो जाएगा, तो हम कहते हैं ये क्या रिएक्शन हो गया है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। चलिए, इसकी एग्जांपल हम यूं भी ले सकते हैं कि हम एक पौधे के पत्ते हम जिस तरह देख रहे होते हैं, ठीक है, या पौधा ही हम लेते हैं, ठीक है, और उसको क्या करते हैं? बरिड कर देते हैं अर्थ के अंदर, या हम सॉइल के अंदर उसको कुछ अरसे के लिए बरिड कर देते हैं, तो क्या होता है जी? उसके ऊपर रिएक्शन होते रहते हैं और वो डिकम्पोज होता रहता है। यानी कि वो बड़ा जो पत्ता पूरा बना हुआ होता है वो क्या हो जाता है जी? टूट फूट के छोटे छोटे अपने सिंपलर यूनिट्स में, सिंपलर हिस्सों में जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या रिक्वायर होती है जी? थोड़ी सी एनर्जी रिक्वायर होती है। अब वो किस तरह से मिलती है? वो उस अर्थ में मौजूद या उस सॉइल में मौजूद कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ इस तरह से बायोकेमिकल रिएक्शंस अप्लाई करने वाले, जिसे हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और वो उन पे रिएक्शन अप्लाई करके उन पे रिएक्शन करते हैं, और क्या होता है कि वो उनको एनर्जी वो वाली प्रोवाइड करते हैं और डिकम्पोज करने में उनको मदद देते हैं। तो यहाँ पर हमें एक सादा सा एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं जी, कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने चले इसको लिख दिया, जिसको हम कहते हैं चूदे का पत्थर है, ठीक है। और ये किस फॉर्म में होता है जी? ये सॉलिड फॉर्म में हम लेते हैं और इसको हम हीट करना यहाँ पर शुरू करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में हीट के लिए हम यहाँ पर
एरो के नीचे अमूमन डेल्टा का साइन रिप्रेजेंट करते हैं। चले हम यहाँ पर हीट लिख भी देते हैं। ये जो ट्राइंगल सी मैंने बनाई है ना, ये क्या होती है जी, हीट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज होगा, यानी कि अपने इस कॉम्प्लेक्स से पूरे स्ट्रक्चर में से वो क्या होगा, टूटेगा और किस किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, एक तो वो कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और दूसरी जो चीज बनेगी वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी, ये हमारे पास क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये गैस की फॉर्म में होती है, और जो कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास बनेगा वो सॉलिड की फॉर्म में बनेगा। तो ये हमारे पास क्या है जी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और इसी तरह का एक और चले हम रिएक्शन देख लेते हैं, जिसे हम कहते हैं, एक केमिकल हमने ले लिया पोटाशियम क्लोरेट KClO3 हमने ले लिया, ठीक है, और ये किस फॉर्म में होता है जी, अगेन ये सॉलिड फॉर्म में होता है। और जब इसको हीट करेंगे हम तो क्या होगा, अगेन मैं डेल्टा का साइन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लिख रही हूँ, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, ये 2KCl बना देगा, यानी कि 2 मोल KCl के बन जाएंगे। यहाँ पर शुरू में हमें 2 मोल ही लेना पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मोल वो चीज होती है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस को मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। किसी सब्सटेंस की अगर हमने क्वांटिटी को मेजर करना हो तो बहुत छोटे लेवल पे केमिस्ट्री में हम मोल का वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2KCl हमारे पास बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा जी, 3 ऑक्सीजन के हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाएंगे। O2 लिखने का मकसद ही ये है कि ये मॉलिक्यूल बन गए और गैस फॉर्म में होंगे, और जबकि KCl जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। तो इस तरह से हमें क्या पता चला जी, ये दो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग ने स्टडी कर रहे हैं। जो बड़े वाले कंपोनेंट्स हैं हमारे, यानी कि कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस था वो अपने सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन